पैंथर धरती के लोगों से परेशान होकर चांद पर शिफ्ट हो गया। रोम रोम भाइयों। साइंटिस्ट जैसे ही चांद पर रिसर्च करने लगे तो पैंथर का घर बीच में आ गया। साइंटिस्ट ने देखा कि चांद पर जीवन संभव है। साइंटिस्ट ने धरती के लोगों को कॉल करके ये बात फैला दी कि चांद पर प्लाट कटने शुरू हो गए हैं। मैं नहीं मानता। साइंटिस्ट को विश्वास नहीं हुआ तो पैंथर अखबार पढ़ रहा था तो साइंटिस्ट ने लोगों में अफवाह फैला दी चांद पर भी एक गोवा जैसा बीच है। पैंथर साइंटिस्ट से परेशान हो गया और घर के पीछे ईंटों की दीवार खड़ी कर दी। और अब की बार साइंटिस्ट जब देखने लगा तो दूरबीन का लेंस फूट गया। झुक के रहना पड़ेगा मेरे आगे क्योंकि मैं अपने में खुद हीरो हूँ। साइंटिस्ट ने गुस्से में आकर सूर्य की सारी रोशनी पैंथर के घर में ट्रांसफर कर दी। ये भगवान क्या जुल्म है। तो पैंथर ने वेल्डिंग वाला चश्मा लगा घर के पैंथर धरती के लोगों से परेशान होकर चांद पर शिफ्ट हो गया। खतरनाक पेंट। साइंटिस्ट जैसे ही चांद पर रिसर्च करने लगे तो पैंथर का घर बीच में आ गया। साइंटिस्ट ने देखा कि चांद पर जीवन संभव है। साइंटिस्ट ने धरती के लोगों को कॉल करके ये बात फैला दी कि चांद पर प्लाट कटने शुरू हो गए। सब्सक्राइब करके रखिएगा। साइंटिस्ट को विश्वास नहीं हुआ तो पैंथर अखबार पहलगाम पर हमला होने के बाद खरगोश का लोगों में अखबार आर्मी में भर्ती एक गोवा खरगोश की सॉलिड बॉडी देखकर डॉक्टर को बुखार आ गया। घर के पीछे ईंटों की दीवार खरगोश आई टेस्ट कराने गया और खरगोश ने अक्सर भी पढ़ जो डॉक्टर माइक्रोस्कोप से नहीं पढ़ पड़ेगा मेरे आगे क्योंकि मैं अपने में खुद हीरो हूँ। साइंटिस्ट ने गुस्से में आकर सारी फिर परेड करवाने शुरू। खरगोश ने सबको गिरा दिया। खरगोश से परेशान होकर जवान अलग से ट्रेनिंग करवाने लगा तो पैंथर ने वेल्डिंग वाला चश्मा लगा घर के शीशों पर पेंट कर दिया। तो जवान ने गुस्से में आकर रामजादे के सिर पर सारा वजन। साइंटिस्ट ने गुस्से में आकर अपनी दूरबीन का साइज बढ़ाया। अगले दिन ऑफिसर अपनी टोपी ढूंढने लगे तो जवान ने देखा खरगोश काला टोपी के अंदर बैठकर नहा रहा है। जवान ने खरगोश की ब्यूटी बॉर्डर की पहलगाम पर हमला होने के बाद खरगोश का खून खौल उठा और आर्मी में भर्ती होने पे खरगोश की सॉलिड बॉडी देखकर डॉक्टर को बुखार आ गया। पूरा बटालियन फिर खरगोश आई टेस्ट कराने गया और खरगोश ने वह अक्सर भी पढ़ी जो डॉक्टर माइक्रोस्कोप से नहीं पढ़ा। कंपटीशन के जमाने में गाय भी एसएससी की तैयारी कर रही थी इसलिए सभी गाय आर्टिकल पढ़ते पढ़ते फिर परेड करवानी शुरू। खरगोश ने सबको गिरा दिया। कुत्ते बिल्ली ने भी लड़ना छोड़ दिया और साथ मिलकर बिजनेस से परेशान होकर जवान मुर्गियां भी मुर्गी फार्म में हाजिरी लगाकर अंदर जाए। ऑफिसर प्रॉब्लम चेक करने मुर्गे ने सभी मुर्गियों के एंटरटेनमेंट के लिए अंदर ही दो चिलगोजों को छोड़ रखा में आकर रामजादे के सिर क्योंकि मुर्गे का मानना है कि नाच गाना दिखाने से मुर्गी अच्छी क्वालिटी का अंडा देती। अपनी टोपी ढूंढने स्वरों ने भी गंदे काम छोड़कर अपना धंधा शुरू। जवान ने देखा खरगोश से मैं हल्की के अंदर बैठकर नहा बाकुरी कील ठोकने का ठेका। जवान ने खरगोश की ड्यूटी बॉर्डर की जगह मुर्गी फार्म पर लगा दी। खरगोश ने भेड़ों ने भी भेड़ चाल छोड़कर सामान ढोने का बना शुरू कर दिया। पूरा बटालियन कुल मिलाकर जानवर इंसानों से ज्यादा मोटा पैसा छाप रहे हैं। कंपटीशन के जमाने में गाय भी एसएससी की तैयारी कर रही है और इसलिए सभी गाय आर्टिकल पढ़ते पढ़ते ले जा रहे हैं जिसका अंदाजा भी नहीं लगा। यह बागड़ बिल्ला देसी बिल्ली ने भी लड़ना जंगल में लोगों का सारा बिजनेस कर रही है। अब मुर्गियां भी मुर्गी फार्म में हाजिरी लगाकर अंदर जाती है। मुर्गे ने सभी मुर्गियों के एंटरटेनमेंट के लिए अंदर ही दो चिलगोजों को छोड़ रखा है। दरअसल ये बागड़ बिल्ला बड़ा हो नाच गाना दिखाने से मुर्गी अच्छी क्वालिटी का अंडा देती है। स्वरों ने भी गंदे काम छोड़कर बागड़ बिल्ले की मां चाहती थी बड़ा होकर में आईएएस ऑफिसर बने। एक दिन सच में ही बागड़ बिल्ला लोगों को ढोकने का ठेका इन मैडम जी से निकल लिया। आंटी जी पीछे से चिल्लाती रही लेकिन बागड़ बिल्ला सामान ढोने का बिजनेस शुरू कर दिया। कुल मिलाकर जंगल में पहले से एक ज्यादा मोटा पैसा छाप लौट के तेरा रास्ते में जिसका अंदाजा भी नहीं लगा। यह बागड़ बिल्ला देसी कट्टा दिखा जंगल में लोगों का सारा मेरा इंतजार कर रही है और बागड़ बिल्ला सब कुछ वहीं छोड़कर 150 की स्पीड से अपने घर भाग गया। बिल्ला हवाबाजी के चक्कर में मेंढक के मुंह में और मेंढक दरअसल ये बागड़ बिल्ला बड़ा होकर लॉरेंस बिश्नोई जैसा बनना चाहता औकात में रहकर हवा में उड़ गया। दरअसल यह इल्ला लेकिन बागड़ बिल्ले की मां लगाकर बड़ा होकर आईएएस ऑफिसर बने। एक दिन सच में ही बागड़ बिल्ला लोगों को लूटने के लिए चुपचाप रोज अपनी जान को दांव पर लगाकर मछली पकड़ता। आंटी जी पीछे से चिल्लाती लेकिन बागड़ बिल्ला जंगल में पहले से एक लुटेरा रहता था। जब एक दिन ये हरामजादा मछली को चुना लगाने लेकिन घर लौटते टाइम लुटेरा रास्ते में मिल गया।